अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो जी सुबह का मौसम बहुत ही मज़े का था। तो सुबह बहुत अच्छा था, बिल्कुल ही गर्मी भी नहीं लग रही थी, ना से सुबह सुबह ही गर्मी गर्मी लगती है और इतनी हुस से लगती है। तो जी आज का सुबह का मौसम ठीक था। यहाँ भाभी झाड़ू लगा रही थी, तो वो जी झाड़ू लगा रही थी। फिर इसके बाद मैं तो बैठ के इसकी व्लॉगिंग कर रही थी और मेरा भाई अभी भी सो रहा है, क्योंकि वो काम से आता है तो वो बहुत थका हुआ होता है, तो वो सो रहा था। यहाँ भाभी झाड़ू लगा रही थी और मैंने भाभी का लगे हाथ वीडियो भी बना दिया कि वो झाड़ू मार रही। ना तो अक्सरियत वाली बात है कि मारती मैं ही हूँ झाड़ू। भाभी कभी कभी जब उसका मूड कहा तो वो कर लेती है। वो अपनी कहते नहीं, ये मर्ज़ी के मालिक है, जब उसका दिल चाहता वो करती है। तो जी यहाँ मेरी अलमारी आए दिन ही मैली और गंदी और अनसेट हो जाती है। सामान निकालते डालते देखो इतनी उलझ गई हैं। तो जी अभी मैं इसका करूँगी बहुत जल्दी जल्दी सेटिंग, साफ़ सुथराई। तो फिर मैं ऑफ कैमरा के बाद सेटिंग कर लूँगी। यहाँ मेरी बेटी खेल रही थी, खेलते हुए पता नहीं इसको अचानक से क्या हुआ, उसकी नाक से खून निकल रहा था, कोई चीज़ लगी है उसकी, इसलिए बहुत रो रही थी मेरी प्यारी गुड़िया। तो जी मेरी प्यारी गुड़िया को जब भी देखा करें माशाल्लाह प्लीज़ बोले। मुझे पता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली नज़र नहीं लगाती है, माशाल्लाह बोल देगी। तो जी यहाँ तो मैंने कर लिया था अच्छे से सेटिंग। तो जी वो दाग धब्बे मैंने पहले भी बताया था, मेरी ओल्ड व्यूअर्स को पता है, जो पहले मेरे सब्सक्राइबर उनको पता है कि ये मेरी अलमारी में दाग धब्बे तेल के पहले से ही थे। तो जी यहाँ मेरी अम्मी लेके बैठ गई है भाइयों के सारे कपड़े, अच्छे से इनको इस्त्री कर देगी और फिर जी मेरी अम्मी इनको अच्छे से इस्त्री कर देगी। फिर जी अम्मा मेरी आ गई थी चावल बनाने के लिए। बहुत ही मज़े के दोपहर के टाइम मेरी अम्मी ने चावल बनाए थे, बहुत ही मज़े के। मुझे तो अपना खाना इतना अच्छा नहीं लगता जितना मेरी अम्मा जो पकाती है ना, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मज़े का भी बहुत बनाती है मेरी अम्मा। मेरी अम्मी के और मेरे अब्बू के हाथ में, दोनों के हाथ में बहुत मज़े का ज़ायका है। मुझे तो अम्मी अब्बू का खाना अच्छा लगता है। अब वो खैर के लोग बोलेंगे कि आप अपने अम्मा अब्बा की तारीफ़ करेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। अगर बुरा होता है तो मैं सीधा मुंह पे बोल देती हूँ, भाई चावल आज मज़े के नहीं बने, ख़राब बने। अच्छे बने हैं तो मुंह पे सीधा बोल देती हूँ अच्छे बने। तो जी हाँ मेरी अम्मी बना रही थी अभी रायता, और मुझे रायते के बगैर बिल्कुल भी, चटनी के बगैर बिल्कुल भी खाना अच्छा नहीं लगता चावल। भले वो जितना ही मज़े का बना हुआ हो, ये होना लाजमी है। ये जिस दिन नहीं होता तो मैं खाती भी नहीं हूँ, मुझे नहीं अच्छी लगती। तो जी यहाँ चटनी भी बन के तैयार हो गई थी। तो जी हम यहाँ पर नमक इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर रही थी। फिर इसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी ऐड ज़रूर कर देंगे। तो जी यहाँ मेरी अम्मी ने चावल भी डाल दिए थे, पहले पानी डाल दिया था, उसको अच्छे से उबलने के बाद फिर मेरी अम्मी ने इसके अंदर चावल भी डाल दिए थे। फिर अच्छे से यहाँ अम्मी हिला रही है। और ये हम लोग बनाते हैं टोटा चावल, कच्ची बनास्पति जिसे बोलते हैं। वो तो यहाँ चावल बन गए थे और फिर यहाँ हम लोग को खाने के लिए बैठ भी गए थे। और बहुत ही सही वाली बात है, जो चावल बहुत मज़े की बनी थी। तो जी फिर हो गया था शाम का टाइम। तो जी भाभी आलू काट रही थी उबालने के लिए। तो जी आज जो हमारी मेरी खुद की शौक़ की फरमाइश थी कि अम्मी को बोला, अम्मी शाम के टाइम आलू पराठे ज़रूर बनाना। तो जी भाभी थोड़ा बोलने लगे कि ये लंबा चौड़ा काम है, मुझसे नहीं होता। फिर मैंने बोला छोड़े भाभी, कभी कभी तो बनता है, कभी कभी इंसान को किसी चीज़ से दिल कहता है। तो जी आलू उबलते उबलते टाइम लग गई और गैस ही हमारे यहाँ भाई तंग की हुई है, हमारा सर खपाई हुई है। जितना हम लोगों को चीज़ की शौक़ होती है ना, फिर इतना वो चीज़ तंग भी करती है। गैस से तो बहुत ही तंग की है। यहाँ फिर भाभी अच्छे से फिर आलूओं को छील रही थी। गैस तो बहुत देर आया था। फिर यहाँ भाभी छील रही थी आलू और मैं भाभी की वीडियो बना रही थी। आलू छीलने के बाद फिर आ गई भाभी किचन पर और अभी आटा लगा रही है। आलू पराठा ये बात नहीं कि मेरे को नहीं आती, मुझे भी आती है बनाना। तो भाभी का जो काम होता है तो वो अपना काम करती है, तो तब मैं वीडियो बना लेती हूँ उसकी, ना तो मैं अपना वीडियो भी बना ही लेती हूँ जब मैं कुछ बनाती हूँ तो जी यहाँ भी आलू फिल कर रहे थे आटे के पेड़े के अंदर। पहले एक आटा पेड़ा को अच्छे से, मतलब रोटी की तरह जैसे गोल गोल करते नहीं है, उसको ऐसे करके फिर इसको ना थोड़ा सा भी थोड़े दे के थोड़ा सा खुला करके ना फिर इसके अंदर आलू डाल कर और उसको जैसे फिर रोटी को बंद किया जाता नहीं है, इसी तरीके से फिर इसको अच्छे से ऐसे गोल गोल करके फिर इसको रख कर ना कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद ज़ोर दे के और फिर रोटी की तरह ही थपाया जाता है। तो जी आटा अभी ना समझो ताज़ा ताज़ा गूंदा था और ताज़े ताज़े आटे पर ही हम लोग को फिर वो कह रहे थे ना, हम लोगों के पराठे थोड़ा बहुत फट रहे थे इससे। तो जी हमसे ये गलती हुई, आप थोड़ा सा आटे को पहले ही गूंद के रख देना और उसको अच्छे से मेरीनेट होने देना, फिर इसके बाद इसके अंदर आलू फिल करना, तो फिर वो अच्छे से बनेंगे। तो जी हाँ तवा पे तेल डाल रहे थे ताकि हमारे तवा चिपकाए ना रोटी को।
तो जी यहाँ फिर भाभी ने तवे पे तेल डाल के इसको अच्छे से सफ़ा कर लिया और फिर इसके बाद रोटी को अच्छे से आटे को उस पर आटे की बर्तन पे इसको अच्छे से ज़ोर दे दे के फिर इसके बाद वो करेगी। तो जहाँ मैंने बोला नहीं था कि हमारी रोटियाँ ना सारी ऐसे फट रही थी। आखिरी वाले तो थोड़े बहुत दुरुस्त बने थे ना थे, 1 2 3 ऐसे ही हम लोगों के फट गई थी। कोई बात नहीं, वैसे भी तोड़ तोड़ के ही खाना है। हमारे यहाँ से कोई नखरा नहीं करता कि आलू रोटी फट गई है, ये है वो है मसला है, नहीं ऐसे खा लेते हैं हम लोगों क्या। तो जी ये अभी भाभी इसको अच्छे से ज़ोर दे रही थी और मैं भाभी को बता भी रही थी कि भाभी इसका ये जो मुंह खुल गया है ना, इसको खींच के दोबारा अटैच कर दो इसके साथ। तो जी भाभी मैंने इसको भी सेट कर दिया था। तो यहाँ से और एक टुकड़ा भी अटैच कर ही देंगे हम लोगों। इस साइड से बहुत अजीब लग रहा था, मैंने भी अपना हाथ शुभ डाल दिया कि ताकि ये मज़े का बने। दिस इज़ जॉकिंग। तो जी यहाँ से और एक टुकड़ा मैंने भाई उठा के दे दिया, उसने बोला ये भी यहाँ अटैच कर दे। तो जी फिर गैस का बहुत मसला है, गैस बिल्कुल भी नहीं था इस टाइम। एक रोटी के टाइम तो था, दूसरी रोटी के टाइम तो हम लोगों के साथ मोए मोए वाला सीन हो गया और फिर उसके बाद गैस ही चली गई। तो जी हम इसी से पर अभी तेल लगा रहे हैं इसके अच्छे से, फिर इसके बाद पलट के ना फिर इसके चेहरे वाले हिस्सा जो है ना वो उस हिस्से पे भी फिर तेल लगाएंगे। हमारा ना तवा बहुत चिपकाता है रोटी को और इसलिए तो अब इसको अभी ये इसको पोंछते ना वो तुम लोगों को रोटी का जला लग रहा है, क्योंकि ना ज़रा सा इसके ऊपर छोड़ देना ये पतला है बहुत तवा और कभी गैस स्लो हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी स्लो हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। बारिश के वक्त ना गैस पाइपलाइन पे हम लोगों का जो टूट गया था वहाँ बारिश के नीचे तो समझो सारा पाइपलाइन के अंदर पानी गया। हम लोगों की जितने मोहल्ले में था उन सबके पाइपलाइन के अंदर पानी घुस गया और सबकी जैसे ही मशीन खोलते हैं वो पानी बहुत बहाती है और गैस कभी तेज़ हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी तेज़ हो रहा है, कभी कम हो रहा है। इस बात को गुजरे तकरीबन 1.5 महीना हो रहा है, अभी भी हम लोगों की इसके अंदर पाइपलाइन के अंदर पानी है। तो जी इसी मसले की वजह से हम लोगों के यहाँ कभी गैस है तो कभी नहीं है और गैस की टाइमिंग ही अजीब हो गई है, आती देर से और जाती बहुत जल्दी है, तो ऐसे होता है। तो जी हम लोगों का यहाँ एक पराठा तैयार हो गया था, कुछ कुछ हिस्सों से थोड़ा बहुत कच्चा इसलिए लग रहा था क्योंकि गैस की मसला, भाई क्या करे गैस का। तो जी उसको भी अच्छे से हम लोग प्रेस करवाएंगे भाभी से अच्छे से ज़ोर दे कर फिर, ताकि वो ऐसा भी कच्चा ना रहे। तो जी वहाँ से भाभी ने एक और पेड़ा बना दिया था, सेट कर दिया था। फिर ये रोटी पक गई थी तो मैंने भाभी को बोला चले भाभी इसको उतार दे, अच्छे से इसके अंदर तेल मचेगा, क्योंकि आलू पराठा ही अच्छे से समझो जैसे पराठा होता नहीं है उसके ऊपर अच्छे से तेल मूछा जाता है, मूछना बोलते हैं। तो जी ये पराठा बन के तैयार हो गया था, मुझसे तो भाई बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, गरम गरम आपको खोल के दिखाना चाह रही थी, मेरे से तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी आपको खोल के दिखाऊंगी और खा भी लूँगी। तो जी ये बिल्कुल खुला खुला अलग अलग हो जाता है, अभी गर्म था बहुत इसलिए मुझसे वो नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने एक निवाला चक्की लिया जो मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो जी फिर ये खाया तो खैर मैंने नहीं है, बस इससे एक टुकड़ा मैंने काटा है। तो देखिए हमारा दूसरा पराठा भी इस तरीके का ही हुआ है, उसका भी इसी साइड से ही मुँह खुल गया है। तो जी कोई टेंशन की बात नहीं है, इसको वापस अटैच कर देंगे, नहीं अटैच होंगे तो इसी तरीके से खैर है। तो एक तो गर्मी बहुत किचन पे और ऊपर से बार बार रोटियां फट रही थी, तो भाभी को मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी, बोल रही थी क्या है मुसीबत, रोटी सालन एक दफ़ा कहते थे। तो ये जी हर घर का अपना अपना मसला है भाई, कोई फरमाइश कर देता है तो कभी कभी कहता है तो भाई बनना तो चाहिए हो, ऐसी बात तो नहीं है कि भाई ना बनाए। तो जी अभी भाभी ने पराठे को तब्दील कर दिया था, जैसे ही भाभी ने उसका साइड तब्दील किया, जैसे ही भाभी ने साइड चेंज किया उसी वक्त गैस बिल्कुल आवाज़ थी इसकी अच्छे से आवाज़ आ रही थी, मतलब गैस होता है तो उसकी शोर की आवाज़ होती है। तो फिर आहिस्ता 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 होकर गैस की आवाज़ कम होती जा रही है। फिर इसके बाद चेक किया तो फिर गैस ही नहीं था भाई, गैस ने तो बस हमें बहुत तंग किया हुआ है, नीचे कैसे इसका कच्चा पड़ गया। फिर जो मेरी अम्मी आई है, मेरी अम्मी ने आके लकड़ियाँ इकट्ठा की हैं, बनाया है चूल्हा बनाया किचन के अंदर ही, फिर चूल्हा बना दिया था और फिर इसी के अंदर ही अभी हम जलाएंगे। तो गर्मी भी बहुत हो गई थी, 3 बंदे एक साइड में बैठे हुए और हमारा किचन वैसे भी कोई इतना बड़ा किचन नहीं है, तंग सी किचन है। तो जी बाहर तो हवेली भी हम लोगों की छोटी है, तो बाहर भी समझो लकड़ी लगा कर नहीं कर सकते, किचन में भी एक साइड पे हम लोगों ने लकड़ियाँ जला ली थी। हम जब भी जलाते हैं किचन के अंदर ही जलाते हैं। तो जी यहाँ भाभी आग लगा रही थी अच्छे से डाल्टे की शापर को लगा के, क्योंकि इससे ना ग्रीस बन जाता है तो उससे अच्छे से जल्दी आग लग जाती है। भाई मैं इतनी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लकड़ियाँ ना अगर कोई अच्छी वाली लकड़ियाँ ना जो बहुत जल्दी जल जाती हैं
तो वो मैं जला सकती हूँ। और फिर इसके बाद जो ये लकड़ियाँ जब मैं पानी है ना तो वो वाली मैं नहीं जला सकती, तो वो थोड़ी बहुत अंदर से गीली होती है। तो जी पीछे मेरे आवाज़ें भी आ रहे हैं, हम लोगों के कमरे में बस बिल्लियाँ आती जाती हैं रहती हैं। बिल्लियों से मेरे को कोई अलग लगाव है, मुझे बहुत पसंद है। मैं शुरुआत से मुझे बिल्लियाँ अच्छी लगती है, जब मैं छोटी सी थी ना तब से मुझे बिल्लियाँ बहुत अच्छी लगती है, और मेरा अब्बू मेरे लिए बिल्लियाँ ले भी आता था। तो जी यहाँ आग पे थोड़ी बहुत मैं भी हेल्प कर रही थी, ये ना कि बोले कि भाई आप बैठी और सिर्फ देख रही हो। तो जी मैंने भी यहाँ हेल्प की है। फिर इसके बाद आग जल आई थी, तो जी फिर हम लोग इस पर अच्छे से और बाल डाल रहे थे ताकि लकड़ियाँ भी जल आई। तो सिर्फ समझो ये जो गत्ते हैं और ये जो कागज़ है वो जल रही है। तो जी फिर इसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर तवा तब्दील कर दिया था। तो जी इसके ऊपर रोटी जो रखी थी बेचारी रखी ही रह गई उसको अभी अच्छे से सेक लगवाएंगे। तो जी लकड़ियों का एक ये बात है कि अगर गैस तेज़ हो जाता है तो उसको कम कर सकते हैं। तो जी मुझे इसका समझ नहीं आता लकड़ियों का, थी लकड़ियों की तो बस आग झड़कती ही रहती है। फिर मेरी अम्मी ने बताया था कि अगर आग ज़्यादा तेज़ हो जाए तो एक दो लकड़ियाँ खिसका लिया करो, पीछे ले लिया करो, जब आग कम हो रही हो तो फिर देखें तो फिर दोबारा उसको आगे कर दे, इस तरीके से कम होती है। तो मुझे इन चीज़ों में कंफ्यूज होता है। तो दूसरा पराठा भी हम लोगों का बन के तैयार हो गया था। तो फिर हाँ मेरी अम्मी भी हेल्प कर रही थी भाभी के साथ, पराठे को फैलाने में मेरी अम्मी भी हेल्प कर रही थी, क्योंकि वहाँ उस साइड पे भाभी के ऊपर बहुत सारा धुआं आ रहा था, तो उसकी वजह से मेरी भाभी की आंख में जलन हो रही थी। तो जी यहाँ मेरी तो जी वहाँ मेरी अम्मी ने चटनी भी बना लिया। तो यहाँ 3 पराठे बन के तैयार हो गए थे, एक ले गया था भाई खाने के लिए, और देखिए दूसरे से भी मैं दूसरों के हिस्से को भी बैठ के काट के खा रही हूँ तो जी फिर यहाँ दूसरा पराठे को मेरी अम्मी पलट रही थी। तो जी मेरी अम्मी ने यहाँ रोटी पलट ली थी। अक्सरियत जो लकड़ियों का काम होता है तो वो मेरी अम्मी करती है, क्योंकि माशाल्लाह मेरी अम्मी के मुल्क में भी बनता था वो, समझो वो भी देहात में मेरी अम्मी ने भी अच्छा खासा अरसा गुजारा है, अपना बचपन गुजारा है। तो जी मुझे ज़्यादा देहात के तरीक़े वाले काम नहीं आते। खैर अभी देहात तो नहीं, तो अभी शहर में भी जिनके घर गैस नहीं होता सिलेंडर याद यूज़ कर लेते हैं, या ज़्यादा मजबूरी हो तो लकड़ियाँ जला ही लेते हैं। तो जी मुझे नहीं ज़्यादा आता तो जी मैं इस काम से थोड़ा दूर रहती हूँ तो जी भाभी को भी आता है। फिर जी इसके पर से तेल लगा रहे थे भाभी इसकी पुष्ट को, फिर इसको एक्सचेंज करके इसका मुंह सामने से इसके मुंह पे भी तेल लगा रहे थे। अब कोई बोलेगा मुंह पे बोले रोटी के ऊपर, तो मेरी कुछ ऐसे तरीके की लैंग्वेज है जो मैं बोलती रहती हूँ। अब जो बनावटी बात तो खैर मैं नहीं कर सकती। और देखो मेरी अम्मी का काम, मेरी अम्मी ने चमचा सामने खड़ा करा दिया कैमरे के। तो जी मेरी अम्मा इस तरीके की फ़नी हरकत करती रहती है। कभी कभी मैं अपनी अम्मी को बोलती हूँ अम्मी थोड़ा सा मेरे लिए मोबाइल पकड़ लो, तो जी गलती से वो अपनी उंगली भी साथ ला देती है ना। मेरी अम्मा बेचारी भोली सी है, उसको इन चीज़ों का ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो जी फिर यही बात है मैं अपनी अम्मी के बातों में आगे सॉरी बात अम्मी के समझो कर रही हूँ, काम दिखा के क्या चीज़ थी और बातें क्या कर रही हूँ। तो जी यहाँ से ये वाला पराठा भी बस तैयारी होने वाला था। एक साइड थोड़ा सा कच्चा था क्योंकि एक साइड पर बहुत ज़्यादा आग तेज़ है और एक हिस्से में नहीं है। तो जी देखिए कैमरे पे भी मेरे कितना धुआं आ रहा है। तो जी यहाँ तैयार हो गए थे पराठे। एक साइड पे देख रही मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सा कच्चा है। तो जी क्या करें, अब अगर वो बहुत था वो था लकड़ी जला रही तंग कर रही थी। तो जी यहाँ आलू थोड़े से बच के थे, आलू को भी तवे पे थोड़ा सा गर्म कर दिया, और ये जो चटनी है और उसके साथ मैं इंजॉय कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और फॉलो ज़रूरी करना, ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पूरा दिन का रूटीन देखना अच्छा लगा होगा। खुदा हाफिज़।